अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकंड ईयर इकनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। आज बच्चों 11 जुलाई सन 2020 तारीख़ है और हमारा टॉपिक है आलाते ज़र्रे एतबार, यानी एतबारी ज़र के आलात, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी। बच्चों एतबारी ज़र के आलात, आज हम रिवायती आलात को स्टडी करेंगे। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन आलात ज़र एतबार को एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो पहले एतबारी ज़र की तारीफ़ कर लेंगे, इसकी मुख्तसर तारीफ़ करेंगे कि एतबारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र होता है जो कि एतबार या भरोसे की बिना पर गर्दिश करे। बच्चों ऐसे ज़र का इतलाक़ ऐसे लेन देन पर होता है जिसमें नकद अदायगी करने की बजाय मुस्तक़बिल में अदायगी करने का या रकम अदा करने का वादा किया जाता है। बच्चों एतबारी ज़र एतबार पर मुनहसर होता है, तो एतबार के लिए अच्छे किरदार, मज़बूत साख और इस्तात यानी रकम वापस करने की इस्तात का होना ज़रूरी है। इन तीन बातों का होना ज़रूरी है। और आम तौर पर एतबारी ज़र की दो सूरतें होती हैं। नंबर 1 ज़बानी वादा, नंबर 2 तहरीरी वादा। बच्चों ये तारीफ़ आप लोगों ने पहले लिख लेनी है। दोबारा बता देता हूँ, एतबारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जो कि एतबार या भरोसे की बिना पर गर्दिश करता है, और इसका इतलाक़ ऐसे लेन देन पर होता है जिसमें नकद अदायगी की बजाय मुस्तक़बिल में रकम अदा करने का वादा किया जाता है। बच्चों इसके लिए एतबारी ज़र के लिए, एतबार के लिए अच्छे किरदार, मज़बूत साख और रकम की वापसी की इस्तात का होना ज़रूरी है। बच्चों एतबारी ज़र की दो सूरतें होती हैं। नंबर 1 ज़बानी वादा, नंबर 2 तहरीरी वादा। इस हवाले से मैं कल आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद बच्चों आलात ज़र एतबार यानी एतबारी ज़र के आलात आप लोगों ने एक्सप्लेन करने। ये रिवायती आलात हैं। पहला एतबारी ज़र की सबसे सादा सूरत और सबसे पहली सूरत किताबी हिसाब है, बुक अकाउंट है। ये आमतौर पर मोहल्ले के अंदर जो दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं बच्चों, उनसे ज़रूरी अशिया जब लोग उधार ख़रीदते रहते हैं, महीना होने पर उसका हिसाब बेबाक कर देते हैं, यानी पूरा कर देते हैं, उसका हिसाब दे देते हैं। पैसे जितने बनते हैं वो दे देते हैं, जितना उधार बनता है वो दे देते हैं, और दुकानदार इस हिसाब को अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में दर्ज करता जाता है, जिसे हम किताबी हिसाब का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों प्रोमिसरी नोट या प्रो नोट। ये बच्चों एतबारी ज़र की दूसरी सूरत है। इसमें बच्चों उधार लेने वाला, याद रखेंगे, इसमें उधार लेने वाला उधार देने वाले के नाम एक नमूना तहरीर लिख कर देता है कि उसने इतनी इतनी मालियत की अशिया फ़लाँ शख्स से वसूल की हैं, जिसकी अदायगी वो एक मुकर्रर अरसे के बाद कर देगा। इस पर एक रसीदी टिकट भी लगा दी जाती है इस तहरीर पर, इस नमूने तहरीर पर, और ज़रूरत पड़ने पर कर्ज़ देने वाला कर्ज़ लेने वाले के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी कर सकता है। बच्चों प्रोमिसरी नोट या प्रो नोट याद रखेंगे कि इसमें मकरूज़ यानी जो कर्ज़ ले रहा है वो कर्ज़ देने वाले के नाम तहरीर लिख कर देता है,
कि उसने फ़लाँ चीज़ें इतनी मालियत की वसूल की हैं जिसकी अदायगी वो फ़लाँ डेट को कर देगा। इस तहरीर पर एक रसीदी टिकट लगा दी जाती है जिसे ज़रूरत पड़ने पर फिर कर्ज़ खा यानी कर्ज़ देने वाला कर्ज़ लेने वाले के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर चाराजोई कर सकता है अगर कर्ज़ देने वाला वक्त पर कर्ज़ अदा ना करे। नमूना तहरीर आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी और इसका तरीक़ाकार भी नज़र आ रहा होगा। ये आप लोग एक नज़र देख लेंगे, लेकिन जितना निशान लगा हुआ है आप लोगों ने लिखना इतना है, चाहे वो एनुअल पेपर हो, चाहे वो आपका कॉलेज का टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, डेली टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो। बच्चों तीसरे नंबर पर हुंडी है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आमतौर पर दो कारोबारी लोगों के दरमियान लेन देन करते वक्त जब नगद अदायगी नहीं की जाती बल्कि माल फ़रोख्त करने वाला ख़रीदने वाले के नाम एक हुक्मनामा लिखता है जिसमें ये मुतालबा था कि एक ख़ास मुद्दत, जितनी मुद्दत का उनके दरमियान मुआहदा होता है रकम की वापसी का, उस ख़ास मुद्दत के बाद वसूल करदा अशिया की मालियत की रकम जिसके पास हुंडी होती है या हुंडी लिखने वाले को अदा कर दी जाए। इस पर माल वसूल करने वाले के वो दस्तखत ले लेता है माल फ़रोख्त करने वाला, और हुंडी को किसी भी वक्त वो बैंक के पास ले जाकर इस पर बट्टा लगवा सकता है, यानी इसे कैश करवा सकता है और उसके बदले में बैंक से नगद रकम हासिल कर सकता है। लेकिन बच्चों ये याद रखेंगे कि जब जिस डेट की हुंडी लिखी हुई उससे पहले अगर बैंक के पास जाकर बट्टा लगवाता है या उसे कैश करवाता है तो फिर बैंक उस पर लिखी हुई रकम, उस हुंडी पर लिखी हुई रकम सारी की सारी अदा नहीं करता, बल्कि एक ख़ास शरह से कटौती करके बाकी रकम हुंडी के हामिल को या हुंडी जिसके पास होती है उसे या जिसके नाम हुंडी होती है उसको अदा कर देता है। बच्चों हुंडी की दर्ज-ए इक़साम है 4। दर्शनी हुंडी, फेस बिल। ये ऐसी हुंडी होती है जिसे जिस वक्त भी पेश किया जाए उसी वक्त उसकी अदायगी कर दी जाती है। मसलन अगर मुल्तान का एक शख्स लाहौर के किसी दुकानदार से माल ख़रीदता है या मुल्तान का एक शख्स खानपुर के किसी दुकानदार से माल ख़रीदे तो जिस वक्त भी इसे बिल मौसूल होगा वो उसी वक्त उसकी अदायगी कर देगा। अक्सर यहाँ पर दुकानदारों के पास दूसरे शहरों से जैसे ही माल पहुँचता है उसके साथ ही उसका बिल भी आ जाता है और वो फ़ौरन अदा कर दिया जाता है। इसे हम दर्शनी हुंडी कहते हैं, फेस बिल कहते हैं। मुद्दती हुंडी भी होती है। ये ऐसी हुंडी होती है जिसकी अदायगी एक मुय्यना मुद्दत, एक फ़िक्स मुद्दत होती है, एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है। मसलन 3 महीने के लिए लिख दी जाती है या 6 महीने 9 महीने के बाद की जाए। जितनी मुद्दत की हुंडी लिखी जाएगी, 3 महीने की या 6 महीने की या 9 महीने की, उस मुद्दत के पूरी होने के बाद हुंडी पेश की जाती है और उस पर अदायगी हो जाती है। जिस शख्स के पास हुंडी मौजूद हो अगर इसे इस मुद्दत से पहले नगद रुपए की ज़रूरत पड़ जाए, कैश की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो किसी भी तिजारती बैंक के पास जाकर उसे पट्टा लगवा लेता है और उसमें से कटौती करवा कर रकम वसूल कर लेता है। बदेशी या गैर मुल्की हुंडी, ये फ़ॉरेन एक्सचेंज बिल होता है। फ़ॉरेन बिल, अगर किसी एक मुल्क का ताजर किसी दूसरे मुल्क के ताजर को माल बेचता है और उसे हुंडी लिखवा लेता है तो ये गैर मुल्की हुंडी कहलाती है। इस किस्म की हुंडी की मुद्दत भी आम तौर पर 90 दिन के लिए होती है। हुंडी लिखने वाले को ड्रायर और जिसके नाम हुंडी लिखी गई हो इसे ड्राई कहा जाता है। यानी माल फ़रोख्त करने वाले को ड्रायर और माल के ख़रीदने वाले को ड्राई कहा जाता है। फिर बच्चों चौथी काइंड है हुंडी की, आखिरी, देशी या मुल्की हुंडी।
तो बच्चों, जब एक ही मुल्क के ताजर मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेन देन के सिलसिले में कैश की बजाय हुंडी को इस्तेमाल करते हैं तो इसे मुल्की या विदेशी हुंडी कहते हैं। इसकी मुद्दत भी आमतौर पर 3 माह से 9 माह तक होती है। ये मुल्की हुंडी मुल्क के ही ताजर एक शहर से दूसरे शहर जब अशिया का लेन देन करते हैं तो फिर माल फ़रोख्त करने वाला माल ख़रीदने वाले के नाम हुंडी लिख देता है और उस पर उसके साइन ले लेता है। जितनी मुद्दत की हुंडी होती है उतनी मुद्दत के बाद उस हुंडी को पेश करता है और उसे नकद अदायगी हो जाती है। तो बच्चों, आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। कल बाकी के आलात या सूरतें एतबारी ज़र की हम स्टडी करेंगे। बच्चों, इस सवाल का भी तरीक़ाकार यही है कि सबसे पहले एतबारी ज़र की तारीफ़ लिखें, उसके बाद एतबारी ज़र के आलात हेडिंग दें, फिर बताएं आप कि आप रिवायती आलात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और या वैसे ही पूछ लिया जाए कि एतबारी ज़र के रिवायती आलात बयान करें तो आपने हेडिंग ये बना देनी है, एतबारी ज़र के रिवायती आलात। फिर आपने जो किताबी हिसाब है, प्रोमिसरी नोट या प्रो नोट है, हुंडी है, आगे चेक है, तो बेटा ये जितनी भी काइंड्स हैं आप लोगों ने पहले इनकी हेडिंग्स एक एक लाइन में लिख लेनी है। उसके बाद फिर 1 बाय 1 हेडिंग मार्कर के साथ लिखते हुए उन्हें एक्सप्लेन करते जाना है। ये तरीक़ाकार है इसे एक्सप्लेन करने का। तो बच्चों, आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।